हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। तो मैं आ गया हूँ छत्रपति शिवाजी नगर बस स्टैंड। और यहाँ से हमें डायरेक्ट भीमा शंकर के लिए बस मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारी बस खड़ी हुई हैं। चलिए पता करते हैं यहाँ से कितना किराया लगता है, कितना डिस्टेंस है। चलिए मिलते हैं। शिवाजी बस टर्मिनल से मैं बस पकड़कर निकल जाता हूँ भीमा शंकर के लिए। भीमा शंकर की दूरी शिवाजी बस टर्मिनल से लगभग 120 से 25 किलोमीटर की है और जिसका किराया 290 रुपये है। और यह बस करीब 5 से 6 घंटा लेती है भीमा शंकर तक आपको पहुंचाने में। बीच में यह एक जगह पर 10 से 15 मिनट के लिए रुकती भी है। और यहाँ का जैसा कि आप देख रहे हैं, नेचुरल व्यू बहुत ही अच्छा था। बारिश तो नहीं हो रही थी, पर बारिश का मौसम है तो बारिश जैसा मौसम होने के कारण और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा में यह मेरा फर्स्ट ज्योतिर्लिंग है। और मैंने बस पकड़ ली थी 9 बजे, लेकिन यह बस मुझे छोड़ती है करीब 3 बजे। और इस समय भीमा ज्योतिर्लिंग के दर्शन की टाइमिंग है सुबह 7 से 11 बजे, क्योंकि यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। तो फाइनली मैं भीमा शंकर पहुँच चुका हूँ। और वो 9 बजे की मैंने बस पकड़ी थी और 2:40 हो गया, तो लगभग 6 घंटे में मुझे बस ने पहुँचाया है। और यहाँ आकर पता चला है कि दर्शन केवल 11 बजे तक हो रहे हैं, क्योंकि कुछ निर्माण कार्य चल रहा है और पानी का भराव भी है। तो आज हम यहीं पर भीमा शंकर पर रुकेंगे और सुबह दर्शन करके फिर हम नासिक के लिए निकल जाएंगे। यह है भीमा शंकर बस स्टैंड। बस स्टैंड के बाईं तरफ आपको 2-3 होटल देखने को मिल जाएंगे। इन होटल का चार्ज है 2000 से 3000 पर डे का, जो मेरे बजट से बहुत ही ज़्यादा था। तो मैं सोचता हूँ कि पहले मैं गुप्त भीमा के दर्शन कर लेता हूँ, फिर बाद में मैं होटल का देख लूँगा। और मंदिर के मार्ग पे आपको मिलेगा कलमजा माता मंदिर। यहाँ पर भी सस्ते रूम अवेलेबल होते हैं, आप एक बार यहाँ पर भी ज़रूर पता करें। उसके बाद अगर आप सीधे चले जाएंगे तो आपको भीमा शंकर मंदिर का रास्ता दिख जाएगा। भीमा शंकर मंदिर जाने के लिए 250 सीढ़ी नीचे उतर कर जाना पड़ता है। और जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचेंगे तो आपको राइट साइड में राम मंदिर देखने को मिलेगा। कुछ यूट्यूब वीडियो में बताया गया था कि राम मंदिर में बहुत कम किराए पे आप लोग रुक सकते हैं, तो इसकी रियलिटी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक सबसे पहले आप गुप्त भीमा के दर्शन करिए। और जो लोग न्यू हैं चैनल पर उनको बता दूँ, मैं हूँ घुमक्कड़ी विकास। मैं निकला हूँ 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको यहाँ पर अपडेट मिलती रहेंगी कि 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को कम से कम बजट में कैसे कंप्लीट करना है। रास्ते में हमको दिख जाता है। हाँ, आप लोगों को अगर पता है ये किस विधि का है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है। आखिर गुप्त भीमा का नाम गुप्त भीमा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ बहने वाली भीमा नदी का उद्गम स्थान तथा एक प्राचीन शिवलिंग इन जंगलों के बीच तथा चट्टानों के बीच में छुपे हुए हैं। तो आप लोग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आ रहे हैं तो गुप्त भीमा का दर्शन जरूर करें। इसी रास्ते पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही नदी के पास आएंगे तो आपको बहते हुए जल की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे ही आप पुल के पास पहुँचें तो वहाँ से आपको राइट साइड जाना है। ये देखिए, ये मैं ब्रिज के पास आ गया हूँ। सामने आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा। हमें मंदिर नहीं जाना है, हमें यहीं से लेफ्ट जाना है। ये ब्रिज जहाँ समाप्त हो रहा है, जहाँ पर आपको लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं, ये नदी के बगल बगल से हमें जाना है। यहाँ पर आपको एक बोर्ड भी लगा दिख जाएगा, गुप्त भीमा और साक्षी विनायक मंदिर का। तो बस नदी के बगल बगल से आपको गुप्त भीमा के लिए जाना है। यह ट्रैक आपका 2 से 2.5 किलोमीटर का रहेगा, जिसको आप 30 से 45 मिनट में आसानी से कवर कर सकते हैं। और 45 मिनट वापस आने तक, यानी कि आपको 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। लगभग 1 किलोमीटर दूर आ गया हूँ मैं, और 1 किलोमीटर दूर और बचा होगा। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही अच्छा है, प्राकृतिक वातावरण। ये साथ साथ हमारी नदी रह रही है और ये जंगलों के बीचों बीच हम जा रहे हैं गुप्त भीमा स्थान पर। बिल्कुल आपको एडवेंचर वाली फीलिंग आने वाली है। यहाँ देखिए, आपको नदी रास्ते में मिल जाएगी, क्रॉस करके फिर आपको आगे बढ़ना है। और बिल्कुल जंगल के बीचों बीच ये ट्रैक रहने वाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और ट्रैक पर एक बात का आप ज़रूर ध्यान दें, यहाँ पर आपको तीर के चिन्ह मिल जाएंगे। अगर तीर के चिन्ह नहीं दिख रहे हैं तो आपको पेड़ों पर एक लाल कलर का कपड़ा बंधा हुआ दिख जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप सही रास्ते पर हैं। मैं अकेले बढ़ता चला जा रहा हूँ।
लेकिन यहाँ कोई नहीं दिख रहा है। पेड़ वगैरह कहाँ है? मैं गलत रास्ते में तो नहीं हूँ, थोड़ी थोड़ी फट रही है मेरी, सच बताऊँ दोस्तों। रात होने वाली है, गलत रास्ते पे हुआ तो तेल खत्म हो सकता है मेरा। देखते हैं। कहीं कहीं तो पहुँचाएगा, जब तो रहा है सही रास्ते पर ही, पता चलेगा। थोड़ी देर में ब्रेक के बाद मिलते। तो ये तीर सामने दिख रहा है, इसका मतलब सही रास्ते पर हूँ मैं। सच सच बता रहा हूँ, मेरी फट गई थी थोड़ा सा, क्योंकि काफी देर से चल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है सही है गलत है। तो 45 मिनट की मेहनत के बाद बस पहुँचने ही वाले हैं गुप्त भीमा स्थान पर। गुप्त भीमा स्थान से पहले आपको साक्षी विनायक मंदिर मिलेगा। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है भगवान शिव के द्वारा भीमा का वध करने पर गणेश जी ने उन्हें देखा था, इसीलिए ये साक्षी विनायक नाम से जाना जाता है। साक्षी विनायक मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ से करीब 50 से 100 मीटर ही बचा है हमारा गुप्त भीमा स्थान। और फाइनली हम पहुँच गए गुप्त भीमा स्थान। ये देखिए, ये झरना बह रहा है और नीचे एक प्राचीन शिवलिंग है। बरसात के कारण नदी का बहाव तेज है, जिससे शिवलिंग अभी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यह रहा शिवलिंग, इसीलिए इसे गुप्त भीमा के नाम से जाना जाता है। और गुप्त भीमा के दर्शन करके मैं वापस फिर मंदिर के पास लौट आता हूँ। अब बात करते हैं, आप लोग अंदर आएंगे स्टे की, और ये आपको एक ब्रिज मिलेगा छोटा सा, ऑलरेडी यहाँ पे नदी बह रही है। तो ये ब्रिज के बगल से ही रास्ता गया है। क्या आपको रूम चाहिए? गुप्त भीमा सेंटर के लिए 2.5 किलोमीटर का ट्रैक चाहिए, यहाँ से अंदर चले जाओ। एक आदमी मुझे रूम दिखाता है और किराया बताता है कि हम नॉर्मली 12 से 1500 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरा इतना बजट नहीं है, तो वो कहते हैं कि 800 रुपये आपसे लास्ट हम लेंगे। फिर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो 500 रुपये में फाइनली मान जाते हैं। जैसे कि उन लोगों ने बताया कि वो 12 से 1500 रुपये चार्ज करते हैं। तो ये कोई होटल तो है नहीं, ये एक धर्मशाला है और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर चार्जेस होने चाहिए। रूम पर भी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। अगर लाइट चली जाती है तो ओनली लाइट जलती है। आप अपना ना ही मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ना फैन चला सकते हैं। अब ये रहा राम मंदिर, और आप रूम की कंडीशन देख सकते हैं। ये रूम है। यहाँ पर रूम के अंदर नेटवर्क भी नहीं रहते हैं, ना ही जियो में ना ही एयरटेल में। और रूम के अंदर ना ही जियो में नेटवर्क रहेगा ना ही एयरटेल में। बस ये मंदिर के बगल में ही है, और ये इसकी एक खास बात है। इसका किराया 5 रुपये। सुबह 4 बजे उठकर ही मैं लाइन में लग जाता हूँ। ये मंदिर का प्रथम द्वार है। यहाँ से 253 सीढ़ियाँ नीचे उतर कर आपको मेन मंदिर दिखेगा। इस मंदिर में आप शिवलिंग को टच भी कर सकते हैं और बेलपत्री वगैरह स्वयं से चढ़ा सकते हैं। मेन मंदिर में आपको एक बड़ा सा शीशा दिख जाएगा, जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। नीचे काफ़ी भीड़ रहती है तो दर्शन अच्छे से नहीं हो पाता। दर्शन करने के बाद फिर मैं आ जाता हूँ भीमा शंकर बस स्टैंड पर। बस स्टैंड से मैं नासिक के लिए बस पकड़ लेता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नासिक त्र्यंबकेश्वर, ये मेरा दूसरा ज्योतिर्लिंग होगा। और आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।